हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज पहले दिए गए क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर लेते हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, है ना। देखो क्वेश्चन है 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग 5 विद बेस x प्लस 2 इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 2 विद बेस 5, है ना। अच्छा देखो इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है कि देखो ये log 5 विद बेस x प्लस 2 है, ये log x प्लस 2 विद बेस 5 है। यदि मैं इफ आई लेट log 5 with base x plus 2 is equal to t, then 1 अपॉन की जगह आपको ये बात तो पता ही है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाने पर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब लॉग के टर्म्स को लेके जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि बेस की जगह तो नंबर आ जाता है और नंबर की जगह बेस आ जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसमें का बेस है जैसे x प्लस 2 वो इसमें नंबर है x प्लस 2, और जो इसका बेस है 5 वो इसका नंबर है 5। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अ, इसे है ना, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग x प्लस 2 विद बेस 5, ये लिख सकता हूँ इसी चीज को। अच्छा तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दूं 1 अपॉन, मतलब ये तो एज इट इज ही रहेगा t इक्वल्स टू टी। इसका मतलब ये हो गया कि log x प्लस 2 बेस 5 को अगर उधर भेजूं तो इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन टी। क्या हो गई 1 अपॉन टी। अच्छा अब इससे ध्यान से देखो, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग 5 विद बेस x प्लस 2 था तो ये 2t हो जाएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में था आपका log x प्लस 2 बेस 5, log x प्लस 2 बेस 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या निकाली है 1 अपॉन टी, तो ये हो गया 1 अपॉन टी। इसको मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, देखो आगे फर्दर t प्लस 2t² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 2t² प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ऑब्वियसली इसके फैक्टर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2t² प्लस 2t माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2t कॉमन तो t प्लस 1 माइनस का 1 कॉमन तो t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल वी गेट कि 2t माइनस 1 और t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा इससे हमें क्या मिला, देखो इससे मिला t इक्वल टू एक तो हाफ और एक t इक्वल टू -1। अब कुछ महान अनुभव इसको -1 को यही नेगलेक्ट कर देंगे, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है। आपको जो भी आंसर प्राप्त होता है, आपको आंसर जो भी मिलता है उसको हमें क्या करना पड़ता है। पहले तो ये देखो कि t किसको माना था, तो t हमने माना था log 5 विद बेस x प्लस 2 को, log 5 विद बेस x प्लस 2 को। तो देखो log 5 विद बेस x प्लस 2 को हमने t माना था, तो t की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/2। अब अगर गौर करो, अगर इस 2 को अगर मैं यहाँ से इरेज करके क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू अगर यहाँ भेजूं तो कोई प्रॉब्लम है। अच्छा और अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर इसे मैं ऐसे लिख दूं log 5 विद बेस x प्लस 2, इस 2 को है ना उधर स्क्वायर में भेज दूं इक्वल टू 1। अच्छा अब एक चीज देखो क्या कि x प्लस 2 की क्या पावर रेज करें कि वो 25 हो जाए, या मैं ये कहूँ कि इसको ऐसे भी log a विद बेस b इक्वल टू c को a इक्वल टू b पावर c भी तो लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 की पावर 1। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 23। अच्छा जरा -1 भी यहीं रख लो, देखो तो ये हो गया log 5 विद बेस x प्लस 2 इक्वल टू -1, ठीक है।
-1 तो इसका मतलब क्या हो गया, x+2 मतलब 5 इक्वल टू x+2 पावर -1, 5 इक्वल टू x+2 पावर -1। -1, ठीक है। इसको लिख देंगे हम 1/x+2। इसको उधर भेजो, देखो ये कितना हो जाएगा, x+2 की पावर 5, x+2 इक्वल टू 1/5, x इक्वल टू 1/5 -2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखो 1 -10 यानी -9/5। जरा इसे इन दोनों को हम चेक करके देखेंगे, देखो -9/5 को भी चेक करके देखो, और आपका 23 को भी चेक करके देखो। तो देखो चेक करेंगे जब हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग 23 को चेक कर रहे हैं हम पहले, है ना। तो 23 + 2 कितना हो गया, 25, और ये हो गया 5 इक्वल टू लॉग बेस में तो 5 आ ही गया, और 23 + 2 कितना हो गया, 25। अच्छा, 25 की क्या पावर रेज करें कि वो 5 हो जाए, तो हाफ, उस हाफ से 2 कट गया, तो कितना हो गया, 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अच्छा, 5 की क्या पावर रेज करें कि वो 25 हो जाए, ऑब्वियसली स्क्वायर, तो ये यानी 23 तो एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब -9/5 रख के देखो, ध्यान से देखो एक एक चीज। देखो 1 प्लस लॉग ट्वाइस ऑफ लॉग -9/5 + 2, -9/5 + 2, अच्छा, ऑफ 5 इक्वल टू लॉग ऑफ 5 हो गया बेस में, ये हो गया -9/5 + 2। अच्छा, ये क्या हो गया, -9 + 14, वो +10, दैट इज 1/5, 1/5। तो हो गया 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग, बेस में तो 1/5 और यहाँ आ गया 5, इक्वल टू लॉग ऑफ, बेस में तो 5 हो ही गया, और ये कितना हो गया, -9 + 10, तो ये भी हो गया 1/5। अब एक चीज देखो, 1/5 की क्या पावर रेज करेगी उसकी वैल्यू 5 हो जाए, दैट इज -1। उस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा -2, -2 + 1 करोगे ये हो जाएगा -1। अच्छा, 5 की पावर क्या रेज करें कि वो 1/5 हो जाए, दैट इज -1, इसका मतलब ये भी एक्सेप्टेड। क्लियर। तो इसका मतलब हमारे आंसर जो है वो हमारे यहाँ पर 2 आंसर हो गए, है ना। x इक्वल टू, एक तो 23 हो गया, और एक -9/5 आ गया। बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, चलो अब आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। देखो मैंने एक ये दिया था, 3 पावर x इक्वल टू 4 पावर x-1, और हमें ये देखना था कि x की इनमें से क्या वैल्यू है। तो मैंने एक चीज आपको पॉइंट लिखवाई थी कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेना है। तो देखो, टॉक टेकिंग लॉग, टेक लॉग, अरे दो बार लॉग नहीं, दो लॉग नहीं, लॉग विद बेस 3 ऑफ समथिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, ये हो जाएगा log बेस में 3, और ये हो जाएगा 3 पावर x इक्वल टू log बेस में 3, और ये है 4 पावर x-1, ठीक है, 4 पावर x-1। अच्छा, अब इसमें क्या करें, देखो ध्यान से, इस x को आगे ले आओ, तो log a विद बेस a तो 1 होता है, यानी log 3 विद बेस 3 तो 1, इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, x-1 को आगे ले आओ, तो ये हो गया x-1, और ये कितना है, लिखा है log 4 विद बेस 3। अच्छा, अब आगे क्या करें,
इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये हो जाएगा x इक्वल टू x log 4 विद बेस 3 माइनस log 4 विद बेस 3। ठीक है, इसको इस log 4 विद बेस 3 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा log 4 विद बेस 3 इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा log 4 विद बेस 3 माइनस 1। और यहां से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो यहां से x की वैल्यू जो होगी वो होगी x इज इक्वल टू log 4 विद बेस 3 अपॉन log 4 विद बेस 3 माइनस 1। अच्छा, अब एक एक चीज देखो यहाँ पे, पहले तो ये देख लो जरा, ये आंसर में दिख रहा है क्या? तो log 4 विद बेस 3 अपॉन log 4 विद बेस 3 -1, ये तो आंसर नहीं आया अभी, यानी तो है ना। अच्छा, अब एक एक चीज ध्यान से देखो, यहां से दो बातें होंगी, ठीक है ना, और एक बात यहाँ पर क्या क्या देखो, x इज इक्वल टू, इसे मैं ऐसे लिख दूं क्या, 1/log 3 विद बेस 4, सही है। अच्छा, इसे 1/log 3 विद बेस 4 और ये -1 है ही सही, ठीक है। अच्छा, इसका आगे क्या करें, देखो ये हो जाएगा 1/log 3 विद बेस 4 अपॉन 1 माइनस log 3 विद बेस 4 अपॉन log 3 विद बेस 4। 3 विद बेस 4, 3 विद बेस 4 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/1 माइनस log 3 विद बेस 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस log 3 विद बेस 4। अच्छा, और देखो क्या ये हमारा आंसर है क्या, देखो ये आंसर हमारा सी आ गया, 1/1 माइनस log 3 विद बेस 4, 1 माइनस log 3 विद बेस 4 है ना, इसका मतलब हमारा सी तो ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, और एक चीज जरा गौर करो, क्या हो यदि मैं इसे कुछ इस तरीके से लिखो, तो ये जो लिखा है ना, ये क्योंकि दो स्टूडेंट है, दोनों अलग अलग दिमाग लगा सकते हैं, कई बार दो टीचर भी लगा लेते हैं। तो देखो x इक्वल टू, इसे अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख के उस 2 को आगे लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ log 2 विद बेस 3 अपॉन, इसे भी 2 का स्क्वायर लिख दूं तो वो 2 आगे ले आऊंगा तो 2 log 2 विद बेस 3 -1, सही है। अच्छा, यहां से क्या हो जाएगा, ये देखो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/log 3 विद बेस 2 अपॉन ट्वाइस अपॉन, ये कितना हो जाएगा, log 3 विद बेस 2 और ये -1, ठीक है। अच्छा, आगे देखो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये तो ऐसे एज इट इज लिख दो, log 3 विद बेस 2, और इसे क्या लिखें, 2 माइनस log ऑफ 3 विद बेस 2 अपॉन log 3 विद बेस 2, log 3 विद बेस 2, log 3 विद बेस 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, देखो हमारा x इज इक्वल टू 2/2 माइनस log 3 विद बेस 2, सही है। तो इससे हमारा जो है वो 2/2 माइनस log 3 विद बेस 2, 2/2 माइनस log 3 विद बेस 2, यानी ये भी हमारा सही है। अच्छा, जरा गौर करो, अगर मैं इसे
इस नंबर को log 3 विद बेस 2 को 1 अपॉन करके log 2 विद बेस 3 लिखूं, log 2 विद बेस 3, तो वो एक इससे मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में रेसिप्रोकल होकर जाएगा। कुछ ऐसे ही लिखा है क्या ये 2 तो लिखा ही था log, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इससे है ना इस आंसर को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन log 2 विद बेस 3, इससे तो होगा मल्टीप्लाई और अपॉन में रेसिप्रोकल होकर चल जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log 2 विद बेस 3, ये रहा और माइनस 1 और जो रेसिप्रोकल होकर जाएगा ये log 2 विद बेस 3 का 2 गुना हो जाएगा, ये रहा। तो यानी ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अरे चलो, आया समझ में अच्छे से। अब आगे देखो, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये मल्टीपल आंसर है इसमें ये, और जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी नहीं होगा इसमें। अच्छा, उसके बाद देखो, अच्छा, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन log x माइनस 1 विद बेस 4 इक्वल टू log x माइनस 3 विद बेस 2। इसमें क्या करें, देखो ध्यान से, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या है, ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। देखो log इस 2 का स्क्वायर और ये x माइनस 1 इज इक्वल टू log ये बेस में 2 और ये x माइनस 3। ये जो बेस की पावर है ये तो डिनोमिनेटर में जाती है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 log ये बेस में 2 और ये x माइनस 1 इज इक्वल टू log ये 2 और ये x माइनस 3। अच्छा, ये जो अपॉन में 2 है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इधर भेज दूं क्या? अच्छा, और इधर से जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भेजा था यहाँ भेज दूं क्या? अच्छा, तो देखो ये दोनों तरफ से log जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या बचा हमारे पास, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस x इक्वल टू 5 एंड 2, 5 और 2। अब जरा चेक भी कर लेते हैं, देखो 8x इक्वल टू 5, करो चेक, देखो log 4 तो बेस में है ही, और ये 5 माइनस, यहाँ पे 5 माइनस 1 से 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी LHS तो 1 हो गया। log 5 माइनस 3 जो होता है वो 2 होता है, और 2 इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो यानी ये तो एक्सेप्टेड है। चलो ठीक है, जरा लगे आप x इक्वल टू 2 पर भी चेक कर लेते हैं। देखो 8x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे करो, देखो log 4 तो बेस में है ही, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू log 2 तो बेस में है ही, और 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। ये तो एरर 404 नॉट पॉसिबल कंडीशन। इसका मतलब ये जो 2 है ना ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, रिजेक्टेड होगा, और x इक्वल टू 5 हमारा आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, तो इस तरीके से ये होगा। अच्छा, आगे देखिए, आगे और ये भी बहुत अच्छा ऑनियन मेथड का क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या करना है, एक चीज देखिए आप, इसको कराने से पहले अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊं फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो लिखा है log 3 विद बेस x, log x विद बेस 3, थोड़ी सॉरी, और इसका log 2 लिखा है और इसका log 3 लिखा है,
एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लो कुछ भी, मान लो ये 4 लिखा है, ठीक है। तो एक बार के लिए अगर आप रिलेट नहीं कर पाओ तो इसको क्या लिखते हो, ये इस पूरे को ए कह दो, सोच लो ए, तो ये क्या है, और इसे बी, और ये सी, तो इसे क्या लिखते हैं हम, लॉग ए विद बेस बी इक्वल टू सी लिखा होता है, तो ए इक्वल टू बी पावर सी लिखते हैं, नहीं लिखते, तो ये लिख दो लॉग, ये ये तो एज इट इज हो गया, ठीक है। अच्छा इसे क्या लिखेंगे, तो 0 की पावर 4, सॉरी 4 पावर 0, 4 पावर 0 दैट इज 1। अच्छा अब जरा इसे भी भेज दो, तो ये log x विद बेस 3 तो एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा 2 पावर 1, फिर इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 पावर 2 दैट इज 9, है ना। बस इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देखो ध्यान से क्या है। देखो क्या है अभी बताते हैं, इसको हटा ही देता हूँ चलो। देखो ध्यान से क्या है ये क्वेश्चन, तो इसके लिए इसके सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं, देखो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, log 2x² प्लस 2x+3, यहाँ कुछ भी लिखा है हमें उससे मतलब ही नहीं है, x² माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा 0 की पावर दिस क्वांटिटी, तो दैट इज 1, वो सॉरी इसकी पावर 0 है ना, दैट इज 1। अच्छा अब ये हो गया log a विद बेस b इक्वल टू सी, b इक्वल टू a पावर c, यानी x² माइनस 2x इक्वल टू 2x² प्लस 2x+3 की पावर 1, सही है ना, की पावर 1। अच्छा इससे क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो, x² को उधर ले जाओ, तो ये x² नेगेटिव, 2x² माइनस x², 2x और ये 2x कितना हो जाएगा 4x, और प्लस का 3 एज इट इज 3x, और ओनली x इसके फैक्टर, यानी इसका मतलब x+3 एंड x+1 इज फैक्टर इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू -3 एंड -1। अच्छा अब जरा -3 पर चेक करो, देखो -3 का स्क्वायर 9, -3 को करेंगे 6 से ऑपरेट, तो कितना हो जाएगा -18, -18 और 9 कितना हो जाएगा -9, -9 प्लस 8, -9 प्लस 8 दैट इज -1, तो ये यही -1 आ गया, इससे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये यहीं रिजेक्टेड हो गया है। तो जरा -1 पे चेक करो, देखो -1 का स्क्वायर 1, 6 इंटू -1 -6 प्लस 8, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 6 दैट इज 3। अच्छा लॉग ये 3 हो गया, इससे चेक करो, देखो ये कितना हो जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर 2, और मतलब ओनली 2 ही रह जाएगा ये तो, और -1 तो 2 - 2 ये तो कैंसिल आउट, यानी लॉग यहाँ पे 3 रह गया। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू 1 इंटू -2 दैट इज +2, 2 + 1 फिर से क्या हो गया 3, अब इसको भी क्या लिखते हैं, देखो 3 और इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 लेके आना है, देखो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 था, तो इसकी वैल्यू हमें जो है लेके आनी है, तो ये कितना कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा आपका कितना, log ऑफ 3, है ना, log 3, ये क्या हो जाएगा log 3 विद बेस log नंबर, और ये उधर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, देखो आपका x इक्वल टू -1 पे इसको करना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू -3 आ जाएगा सिंपली, ये तो है ना, कैसे भाई -1 पे हम इसे चेक कर रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 इसलिए ये हो रहा था, एक मिनट तो देखो, देखो -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 वो कितना होता है -5, -5 प्लस 8 दैट इज log 3,
अच्छा, ये कितना हो जाएगा देखो, लॉग बेस में कितना है ये, -1 का स्क्वायर 1, ओनली 2, तो 2 - 2 0, तो लॉग बेस 3। और ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 ये भी 3, तो ये 3। अब एक चीज गौर करो, क्या कि ये तो लेके इसकी वैल्यू तो आप जानते हो 1 होती है, क्या होती है 1। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है log 1 विद बेस 3, 3 की क्या पावर रेज करें कि वो 1 हो जाए, ऑब्वियसली 0 पावर रेज कर दो तो ये इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये आपका एक्सेप्टेड है। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर होगा। ऑनियन मेथड बोलते हैं वैसे इसको, जैसे प्याज पे एक झिल्ली हटाते जाते हैं ना लेयर, वैसे तो वैसे ही इसमें होता है। ठीक है, अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको हिंट भी दी थी थोड़ी सी, देखो ध्यान से क्या करना है इसमें। इसमें क्या करना है, x इक्वल टू 3 + 1/4 प्लस, अब यहां से रिपीट हो रहा है ये नंबर, यहां से ये रिपीट हो रहा है 3 प्लस समथिंग से, तो ये 4 + 1। अब देखो ये क्या आएगा यहाँ पे, फिर से 3 प्लस, ये देखो ये पूरा अपने आप में फिर से x हो गया, तो इसको क्या मान ले हम, x मान ले क्या, तो ये लो x, इसको सॉल्व करो जरा, देखो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 + 1/x × 4x, 4x + 1, और जो अपॉन में x है वो रेसिप्रोकल होकर यहाँ चल जाएगा। अब फिर से एलसीएम लो, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12x² प्लस का 3 प्लस का x, और ये जो 4x + 1 ये लो एज इट इज, इसका x से करो तो 4x² प्लस का x माइनस का इक्वल का ही रहने दो उधर, 12x² प्लस x + 3। अब 12x² में से 4x² गया तो ये बचेगा आपका 8x², राइट, 8x²। अच्छा, ये x और ये x, ये आपका कहीं ना कहीं गलती कर दी क्या हमने, ये हो जाएगा 12x + 3 प्लस x अपॉन में 4x + 1, और ये 4x² प्लस x इक्वल टू 12x² प्लस x + 3। सही है, तो ये ओ अच्छा, ये ओनली 12x ही होगा ये। अच्छा, तो देखो 12x और x कितना हो गया, 13x, तो ये हो जाएगा 4x², इसको इससे विदा करो, और इस 12x को इधर ले आओ माइनस का 12x, और इस 3 को इधर ले आओ -3 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या होगा देखो, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4x²। अब इसको मैं श्रीधराचार्य मेथड लगा दूं, ये हो जाएगा देखो 12 प्लस माइनस √ऑफ b का स्क्वायर, ये हो गया b², ये कितना हो जाएगा देखो, b² -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a, तो 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 प्लस माइनस √ में, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 4 × 4 = 16, 3 × 48, राइट, अपॉन ये क्या है 8, x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा देखो 12 प्लस माइनस, इसको गौर करो ये कितना हो गया आपका, 8 और 4 12 का 2 कैरी में 1, और 4 5 और 4 9 और 1 192। ठीक है, 192, इसको जब आप सॉल्व करोगे, अपॉन में कितना है अभी भी 8। अच्छा, अब आगे क्या करें इसमें, देखो इधर ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 12 प्लस माइनस, अब 192 को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 192 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 16 × 12 करके देख लेना आप। ठीक है,
अपॉन में 8। 16 का रूट 4 होता है, x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 4, और ये जो रूट 12 होता है इसको भी लगे हाथ हम 4 3 जा 12 करके तो 2 रूट 3 लिख देते हैं। अपॉन में अभी भी क्या है 8। इसका आगे हम क्या करेंगे, जो है कॉमन ले लो इसमें से 4, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में जो हमने कॉमन क्या लिया था 4, तो ये इससे कट गया तो ये हो गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस रूट 3, क्योंकि 2 से 2 कट गया। 3/2 कितना होता है 1.5, तो 1.5 प्लस माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस माइनस रूट 3। ये आपके ए की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन है, बस यही है, ठीक है। चलो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है।